जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. वर्मा के साथ। और सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जिले में अभी कोरोना की जो स्थिति है वो कैसी है और क्या व्यवस्था है उन समस्याओं से निपटने के लिए आपके माध्यम से किया गया है सर? वर्तमान में पूर्णिया जिले में कोरोना की स्थिति भयावह नहीं है। लोग अकारण भयक्रांत होके और चिंताग्रस्त हो रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन मिलके यहाँ पूरी तरह से सभी लोगों के लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे ज़िले में टोटल एक्टिव केस करीब 2850 है और जिसमें होम आइसोलेशन में 2700 के करीब है। इसका करीब 61% शहरी क्षेत्र में है और उसी हिसाब से 29% रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में कम है सर, इसका वजह क्या मानते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो आबादी कम है और सघन आबादी जिला मुख्यालय में ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि जो भी यहाँ पर जो मार्केटिंग एरिया है जिसमें लोग जैसे कपड़े की दुकान या गन्ना का या मछली मीट या दूध का या सब्जी की जो व्यवस्था है लेने के, उसमें लोग जाने अनजाने में एक दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। एक तो ये मुख्य कारण है और दूसरा जो लोगों में एक सरकार के द्वारा और हम लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क का प्रयोग और समय नियमित रूप से हाथ धोना, उसमें कहीं न कहीं लोगों के द्वारा अनभिज्ञता रहती है और ये फैलता है। इसके लिए हम लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी कोई पॉजिटिव केस होता है उसका हम लोग ये देखते हैं कि ये किस तरह से कहाँ से आया है। ये बाहर के राज्य से तो नहीं आया है। जहाँ जिसका संक्रमण ज़्यादा है जिस राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र है, जैसे कि दिल्ली है या और भी कोई प्रदेश है, उससे तो नहीं आया है। अगर आया है तो उसका पॉजिटिविटी रेट के बाद हम लोग उसके इर्द गिर्द जिस लोगों से मिला है उससे हम लोग उसका टेस्टिंग कराते हैं और टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हमारे पास CCC है, यानी कोरोना केयर सेंटर है, जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। जिसमें अभी भी पूर्णिया में हमारे पास बहुत सारा बेड खाली है और उस बेड पर अभी भी मरीज नहीं है। ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं है। ऑक्सीजन किसी भी तरह से जिसको भी चाहिए यहाँ पूर्ण रूप से उपलब्ध है। सर, कई मतलब शिकायत होती है कि डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, देख रेख नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में सर क्या कहना है? हमको लगता है कि ये काउंसलिंग की कमी के कारण लोगों में भ्रांतियाँ हैं। कोई भी चिकित्सक या कोई भी कर्मी अपनी जान को खेल के और इस महामारी में अपने आप को समर्पित कर दिया है और उसके बाद भी लोग नेगेटिव धारणा में चलते हैं, तो हमारा ये अनुरोध होगा जनसाधारण को, जो भी परिजन हैं रोगियों के, कि पॉजिटिव थॉट्स में चले। ये ऐसा नहीं है, इसमें रिकवरी रेट बहुत हाई है पूर्णिया ज़िले का और इसलिए ये हम लोग को देखना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई भी चिकित्सक जो अपना शरीर को झोंक दिए हैं तो उसमें कहीं ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कई जगह ग्रामीण इलाके से शिकायतें आती हैं कि कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, तो गांव वालों को डर होता है कि कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं है, तो वैसे लोग गांव के लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों का चेकअप हो जाए, तो लेकिन जो बाहर से आते हैं वो चेकअप कराना नहीं चाहते, तो वैसे लोगों का चेकअप के लिए कुछ व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे है? हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और इसके लिए हर एक जनप्रतिनिधि, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री जी और साथ साथ मुखिया और पंचायत सेवक और सभी स्तर पर ये फीडबैक और लोगों का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सूचित किया हुआ है। और इसके लिए हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो हमारे जो
पीएचसी लेवल पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हेडक्वार्टर पर है। और उसके अलावा हमारा कुछ सेशन साइट बना हुआ है जहाँ पर कि वैक्सीनेशन भी होता है और सैम्पलिंग भी होता है। तो ये प्रचारित है और उस पर लोग आते हैं और करते हैं। फिर भी जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई भी मुख्य जगह जहाँ से 0 माइल है, गुलाब बाग, तो वहाँ पर भी एक केंद्र हम लोगों ने रखा है। जैसे कि बस स्टैंड है, जहाँ कोई भी बस आती है वहाँ यात्रीगण उतरते हैं। प्रशासन के सहयोग से वहाँ सभी आदमी को कतारबद्ध करके जांच की जाती है और करने का मनसा है कि सभी आदमी को हम लोग सुविधा प्रदान कर सके और सभी आदमी को अच्छे से हम लोग स्क्रीन करें, जिससे कि इसके संक्रमण को बढ़ने नहीं दिया जाए। सर, कुछ जगह पे ये बातें भी सामने आई कि जो लोकल लोग हैं वो आशा कर्मी को और आंगनबाड़ी सेविका को मुख्य रूप से जानते हैं, तो गाँव वालों का कहना है कि हम लोग उनको बता रहे हैं, तो वो लोग सीरियसली नहीं ले रही हैं। तो क्या उनकी भूमिका इस कार्य में है या नहीं? देखिए, ये पूरा हम लोगों का कार्यकर्ताओं का एक चेन बना हुआ है और उसी चेन के तहत उसका डेली का डेली प्रतिदिन मॉनिटरिंग होता है और जहाँ पर है उसको किया जा रहा है। ऐसा कोई कमी नहीं दिख रहा है। और मेरा व्यक्तिगत इस ज़िले के सिविल सर्जन के रूप में ये कहना है कि कोई तरह के नेगेटिव्स एटीट्यूड में या कोई भ्रांतियां फैलाने वाले पर रोक लगावे और जो सही चीज़ है वो देखें और जो सही चीज़ है निर्देश उसका अनुपालन करें। सर, इस वर्ष कोरोना काल में कितना डेथ हुआ है सर? ऐसा कुछ इस बार हमारे पास जो रिपोर्टेड है वो 11 डेथ्स है, 11 डेथ्स है जो 1 मार्च से अभी तक का अद्यतन। और ये जो है सो हम लोगों के पास सरकार के द्वारा प्रति डेथ का सर्टिफिकेशन जिसका हो जाता है, कागजात जिसके कंप्लीट हो जाती है, उसका भुगतान भी विधिवत उनके अकाउंट में होता है, 4 लाख प्रति व्यक्ति। सर, आपने कहा कि ये कोरोना महामारी है, लेकिन जिस तरह से रिकवरी रेट है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, कुछ जगह शिकायतें ये आ रही हैं कि जब प्राइवेट में किसी डॉक्टर के पास लोग उपचार कराने जाते हैं और जानकारी मिलती है, रिपोर्ट आता है कि वो पॉजिटिव है, तो डॉक्टर उनको देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर डरते क्यों है कि सर कब? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि हमारे जितने भी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी हैं ये निडर होकर कार्य कर रहे हैं कि लोग कहते हैं हो सकता है दिस मैटर्स में भी अनफाउंडेड। सर, कुछ डॉक्टरों ने तो ये भी कहा कि वो बच्चे का डॉक्टर थे और पॉजिटिव आ गया बच्चा का, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों का इलाज नहीं करते, सीनियर लोगों का डॉक्टर। देखिए, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का करता है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है, इससे पूरे चिकित्सक वर्ग को बदनाम नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, ये जानना चाह रहे हैं क्या डरने की, डॉक्टर को इस तरह से डरने की जरूरत है? नहीं, क्या डरेगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा और अपना जो उसका सुरक्षा का जो उपाय है वो करते हुए देखा जा सकता है, देखना चाहिए। जी। सर, ये कह रहे हैं लोगों में ये बातें आ रही है कि मई में इसका जो संक्रमण है और बढ़ने की संभावना, ऐसा कहा जा रहा है, सच्चाई क्या हो सकती है? हमको दिख नहीं रहा है, पूर्णिया जिले में बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ का जो हर्ड इम्यूनिटी है वो यहाँ का बेटर है और बहुत सारे लोगों को टीकाकरण कर भी दिया गया और नियमित रूप से हो भी रहा है, तो दिखता नहीं है। फिर भी हम लोग जितना भी उपाय है वो सब किए हैं, कर रहे हैं। कुछ जगह सर टीकाकरण की बात आपने कही, कुछ जगह पे लोगों की शिकायतें हो जाती है कि टीकाकरण लेने के बाद बुखार आता है, किसी की मौत भी हो जाती है, हो सकता है कि दूसरे कारण से हो, लेकिन लोग उनको दूसरे तरीके से ले लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर? इस टीका के कारण मौत तो नहीं होती है, पहले बात। दूसरा है कि कुछ व्यक्ति 10% में ये इंजेक्शन लगने के बाद उसको शरीर में बॉडी एक हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, फीवरिश जैसा महसूस हो सकता है। इसके लिए पैरासीटामोल है, खा लेंगे, 1 आध दिन में ठीक हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि किसी को टीका लगा है और उसको ये हो रहा है, इसका मतलब टीका का असर शुरू हो गया है। जिसको बुखार आ जाता है तो इसका मतलब उसमें असर अच्छा होने शुरू हो गया है और इसको लोग अदरवाइज लेने लगते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस टीका के कारण मौत की इस जिले में कोई
सूचित नहीं है। अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि नहीं। क्या कारण ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक नहीं है। तो लोगों को सर कहीं से डरने की जरूरत नहीं है। इस टीकाकरण तो आपके सुरक्षा के लिए है, इसमें डरने की कहाँ बात है। सर अच्छा सर, क्या क्या लक्षण हो सकता है अगर किसी को कोरोना हो गया है तो किन किन परिस्थितियों में कोरोना जांच करा लेना का आज अभी वाला जो स्ट्रेन है, पिछले स्ट्रेन से इसका कुछ अलग टाइप का लक्षण आने लगा है। इसमें नियमित रूप से लोगों को हल्का बॉडी एक होता है, सिर में दर्द, माथा में दर्द और हल्का सा बुखार से शुरू होता है। और कभी कभी लोगों को उसको टेस्ट का लॉस हो जाता है, कोई चीज़ खाने से उसको समझ में नहीं आता किस टेस्ट का है, कभी कभी गंध का भी आता है। कुछ लोगों को अभी शिकायत हुई है कि पेट भी खराब हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं सो कोविड-19 के लक्षणों में हैं। और ऐसा अगर किसी को होता है तो उसका पहले जांच करा लेना चाहिए और जांच हो जाने के बाद उसका जो विधिवत सावधानी है, उपचार है, वो करने की ज़रूरत है। पूर्णिया का सर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ की संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सील भी किया गया है? हाँ, बहुत जगह पर कंटोनमेंट जोन बना है, बड़ा वाला ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और बहुत जगहों पे बना हुआ है जहाँ पर कि एक क्लस्टर है, ग्रुप है, या अगल बगल के घर वाले का यहाँ पर निकला हुआ है, तो उस तरह के लोगों का जो है सो बना हुआ है। उसका तो सरकार का नियम है कि उसको हम लोग को बनाना है कंटोनमेंट जोन। सर लास्ट में जानना चाह रहे हैं सर, इस तरह की जो महामारी है इससे हम लोग जो मानव है, समाज है सर, ये कब ये निजात पा सकता है? इसका कोई भी निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज का, कि उसका हर्ड इम्यूनिटी कितना डेवलप करता है। इसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता यानी उसके शरीर में जो एंटीबॉडी बनता है, ये एंटीबॉडी उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और उससे ये ठीक होता है। सर अभी जितना प्रभावित हुआ है सर, खासतौर से शिक्षा क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का जो काफ़ी क्षति हो रहा है, तो सारे लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं तो उन लोग का क्या रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, कब तक हम लोग इससे निपट पाएंगे? ताकि हमको लगता है बहुत जल्दी ये अब डाउन ग्राफ जाएगा। इसका जो संक्रमण का ग्राफ है शुरू में जो है बढ़ता है या पैरेलल चलता है, और बहुत जल्दी ये डाउन जाएगा। तो क्या हम लोग इस साल में निपट जाएंगे? इस तरह का पूरी तरह से ट्रीटमेंट इसका हो सकता है? ये हम लोग गेस कर सकते हैं, सही ढंग से कोई नहीं कर सकता। अभी ऐसा कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा सर। इसमें संघर्ष नहीं करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, नियमित व्यायाम करना है और स्वच्छ खाना खाना है और स्वच्छ रूप से पानी का सेवन ज़्यादा करना है, जिससे कि शरीर की गंदगी निकले, और लोगों से दूरी बना के रखना है, और जो 3 उपाय हैं वो करना है। सर वो उपाय बता दीजिए, कुछ अपील करना चाहें पब्लिक से तो वो भी। नहीं, मेरा लोगों से, पूर्णिया की जनता और लोगों से ये अपील है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, और दूसरा मास्क का उपयोग 100% करने की ज़रूरत है, और तीसरा जो है नियमित हाथ धोते रहें, यही एक उपाय है। ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर निकलने, अनावश्यक नहीं निकले। किसी भी भोज, किसी भी पार्टी, किसी भी जहाँ पर जनमत जमा हो रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके को अवॉइड करें। उसका इम्पोर्टेंस सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। ये पूर्णिया के CS डॉक्टर SK वर्मा सर, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील भी की है कि इस कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सावधानियां हैं उसको बरतने की ज़रूरत है, और वही हमारे लिए कारगर उपाय होगा और इस महामारी से हम निपट पाएंगे। खुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।